काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सभी लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन अब पे जो मेरी अल्टरनेट डेज पे वीडियोस आती थी वो अब आती रहेगी। आप अपना प्यार ऐसे ही मुझ पर बनाए रखना। टाटा ने जब से अपनी पंच को लॉन्च किया है तब से काफ़ी ज़्यादा हाइप बन रखी है इस कार के बारे में। आइए इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे तो कौन से फीचर है जो कि आपको टाटा पंच में मिलते हैं लेकिन इग्निस में नहीं मिलते हैं, या फिर इग्निस और टाटा पंच इन दोनों कार्स में बेहतर कार कौन सी है। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाटा पंच से। तो आपको टाटा पंच में 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाता है और इग्निस में भी आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाता है। अगर पावर फिगर की बात करते हैं तो टाटा पंच 84 bhp की पावर जनरेट करती है, वहीं पर इग्निस 82 bhp की पावर जनरेट करती है। यहाँ पर आप साफ देख सकते हो कि टाटा पंच में आपको ज़्यादा पावर मिलती है। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो दोनों गाड़ियों में आपको सेम 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसी के साथ साथ इस गाड़ी में आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर किया जाता है दोनों गाड़ियों के साथ में। अब हम बात करते हैं पावर टू वेट रेशियो की। पावर टू वेट रेशियो क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पावर टू वेट रेशियो यानी कि आपकी कार कितनी ज्यादा फास्ट चलेगी, एक्सेलरेट करने के बाद आपकी गाड़ी कितने फास्ट चलेगी और उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। नो डाउट इस बारे में इग्निस ज़्यादा आगे निकल जाती है टाटा पंच से, लेकिन टाटा पंच भी कुछ हद तक ही पीछे रह जाती है इग्निस से। अब आप बोलोगे कि टाटा पंच में ज़्यादा पावर है, फिर भी टाटा पंच क्यों पावर टू वेट रेशियो में पीछे रह जाती है। इसका मेन रीज़न है कि टाटा पंच का वेट जो है वो ज़्यादा है और इग्निस का वेट जो है वो बहुत ही कम है, यानी कि 200 किलो तक का डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है और इसीलिए इग्निस का पावर टू वेट रेशियो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि 89 bhp पर टन है और पंच का वेट रेशियो 84 bhp पर टन है। बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब चलते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ। ये दोनों गाड़ियां माइक्रो SUVs है, यानी कि SUV टाइप लुक दोनों गाड़ियों को दी गई है। पहले से ही इग्निस दिखने में इतनी ज्यादा बेकार लग रही है और ऊपर से इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी कम मिलता है। टाटा पंच के साथ में आपको 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है, जबकि इग्निस के साथ में आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस कम ऑफर किया जाता है। यहाँ पर इग्निस में आपको 7 mm का ग्राउंड क्लियरेंस कम मिलता है। 7 mm का कितना ज़्यादा होता है आप सोच लीजिए। टाटा पंच की 317 mm की वाटर बीडिंग कैपेसिटी है, जबकि इग्निस के साथ में तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि कितनी वाटर बीडिंग कैपेसिटी है इस गाड़ी के साथ में। यानी कि टाटा पंच के साथ में आपको ट्रैक्शन प्रो मोड मिल जाता है। इग्निस को तो ये पता ही नहीं है कि ट्रैक्शन प्रो मोड जैसा कुछ होता भी है। इग्निस के साथ में आपको कोई भी ऐसा मोड ऑफर नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ टाटा पंच में आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड मिल जाते हैं, इको और सिटी टाइप के, लेकिन इग्निस में आपको ऐसा कोई भी मोड नहीं मिलता है। ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं इंटीरियर के बारे में। टाटा पंच में आपको 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जबकि इग्निस में वो पुराने ज़माने वाला 2000 सदियों पुराना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है एनालॉग। अगर हम बात करते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन की तो टाटा पंच में आपको 7 इंच का डिफिकल्ट टाटा का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाता है, जो कि टाटा पंच अल्ट्रोज से लेकर आपको सफारी तक सभी में सेम मिलता है। और इग्निस में भी वही मारुति का डिफिकल्ट स्टीरियो आपको मिल जाता है। टाटा पंच के साथ में आपको रेन सेंसिंग वाइपर का भी ऑफर मिल जाता है। ये बारिश की मौसम चल रही है और बारिश जैसे ही गिरती है आपकी कार पे, पंच में वाइपर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, जबकि इग्निस में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जहां तक मुझे पता है। अब बात करते हैं IRA कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी। टाटा पंच के साथ में आपको IRA कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का भी फीचर ऑफर किया जाता है, जबकि इग्निस के साथ में ऐसा कोई भी फीचर ऑफर नहीं किया जाता है। अब बात आती है व्हील्स की। हमने पहले ही देखा है कि पंच का ग्राउंड क्लियरेंस इग्निस से ज़्यादा है और इसी वजह से पंच का जो व्हील का साइज़ है वो भी इग्निस से बड़ा है। टाटा पंच के साथ में आपको 16 और 15 इंच के अलॉय व्हील्स का ऑप्शन ऑफर किया जाता है, जबकि इग्निस के साथ में आपको 14 और 15 इंच के अलॉय व्हील्स का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आप साफ देख सकते हो कि थोड़ा सा पैसा ज़्यादा पे करने पर आपको बहुत ही अच्छे खासे फीचर मिल जाते हैं। अब टाटा पंच की प्राइस क्या रहने वाली है वो तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जब तक मेरा अंदाज़ा है तब तक इस गाड़ी की प्राइस 5.5 लाख से लेकर करीब 8 लाख तक रहनी चाहिए। और अगर इग्निस की बात करते हैं तो इग्निस की एक्स-शोरूम प्राइस है 5.02 लाख से लेकर 7.53 लाख। अगर हम बात करते हैं ड्राइविंग डायनामिक्स की तो उसमें आपको टाटा पंच
बेशक बहुत ही ज्यादा सॉलिड फील होगी, लेकिन जब बात आती है इग्निस की तो इग्निस में पीक टॉर्क सेम होने के बावजूद भी ये गाड़ी बहुत ही जल्द एक्सेलरेट हो जाती है और इसी का एक मेन रीज़न है इसका वेट, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। अगर आपको एक बेहतर सेफ्टी चाहिए, अच्छे खासे फीचर चाहिए और एक प्रीमियम कार चाहिए तो आपके लिए टाटा पंच बेहतर हो सकती है, लेकिन अगर आपको माइलेज की ही पड़ी है तो इग्निस आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पर अगर आप नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपकी क्या राय है इन दोनों गाड़ियों से लेकर, एक कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड जय हिंद।